हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर विश्व विजयी विवेकानंद चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। 1 नंबर उत्तर कुह। क नंबर बिले कदली बाड़ी रे बसिबार कारण कौन? उत्तर मांको ठारू रामायण रो कथा सुनी बिले जानिथिले जे हनुमान कदली खाइबाकू भल पांती। से राति रे निश्चय कदली खाइबाकू आसीबे। एकथा भाभी बिले कदली बाड़ी रे तांकू देखिबा पई बसिथिले। ख नंबर बिलेर एपरी ना काहेकि दिया जाइथिला? काहेकि ना बिलेंकर माँ भुवनेश्वरी देवी काशीर वीरेश्वर महादेवंकु पूजा करी पुअटिए पाइथिबारु तांकर ना बिले दिया जाइथिला। ग नंबर रामकृष्ण नरेन को कौन बुझाई देथिले? उत्तर रामकृष्ण नरेन को बुझाई देथिले जे पृथ्वी रे सबु धर्म समान, मानवर सेवा ही भगवानंकर प्रकृत पूजा। घ नंबर नरेन निज परिवार दायित्व किपरि संभाली थिले? उत्तर नरेन शिक्षकता करी निज परिवार दायित्व संभाली थिले, परंतु सदाबेले अभाव असुविधा लगी रहिथिला। व नंबर नरेन निज जीवनर लक्ष्य को किपरि ग्रहण कले? उत्तर श्री रामकृष्ण आदर्श रे अनुप्राणित होई जनसेवा को ही नरेन जीवनर लक्ष्य भावे ग्रहण करिनिले। 2 नंबर उत्तर लेख। क नंबर विश्व धर्म सभा अमेरिकार केउ स्थान रे होइतिला? उत्तर विश्व धर्म सभा अमेरिकार चिकागो सहर रे होइतिला। ख नंबर विवेकानंद श्रोता मानंकु किपरि मंत्रमुग्ध कले? उत्तर विवेकानंद प्रथमे श्रोता मानंकु भाई और भौणी बोली संबोधन कले। तापरे भारतीय धर्म और दर्शन, हिंदू धर्मर विशेषत्व और विश्व भ्रातृत्वर बाणी इत्यादि चमत्कार भावरे बुझाई दे श्रोता मानंकु मंत्रमुग्ध कले। ग नंबर पंडित माने ताहांकु मानव जातिर अलंकार बोली काहेकि कहिथिले? काहेकि ना स्वामी विवेकानंदंक हिंदू धर्म संपर्कीय सार गर्भक भाषण सुनी पंडित माने मुग्ध होई तांकु मानव जातिर अलंकार बोली कहिथिले। ख नंबर रामकृष्ण मिशन अनुष्ठानटी की लोकहितकर कार्य करुछि? उत्तर रामकृष्ण मिशन नामक सेवा अनुष्ठानटी अस्पृश्यता निवारण, नारी शिक्षार प्रसार, सांप्रदायिक सद्भाव रक्षा और दरिद्र मानकर सेवा आदि कार्य करुछि। व नंबर विवेकानंद सारा देश रे क्यों वार्ता प्रचार करथिले? उत्तर अस्पृश्यता निवारण, नारी शिक्षार प्रसार, दरिद्र मानकर सेवा और सांप्रदायिक सद्भाव रक्षा आदिर वार्ता विवेकानंद सारा देश रे प्रचार करथिले। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेख। क नंबर मानवर सेवा ही हेउछि भगवानंकर प्रकृत पूजा। यार आमे सरलार्थ लिखिबा। मानवर ... पूजा। संसित गद्यांशटी आम साहित्य बही रे थिबा विश्व विजयी विवेकानंद विषयरु आनीत। एठारे लेखक डॉक्टर शुभेन्द्र मोहन श्रीचंदन सिंह मानवर सेवा ही माधवर सेवा भारतीय दर्शनर एही अमूल्य तत्व को प्रतिपादन करिसंती। विवेकानंद छात्र भावरे थिले विचक्षण। पाठ्य पुस्तक व्यतीत अन्यान्य पुस्तक मध्य से पढ़िथिले। वयस बढ़िबा संगे संगे से अधिक चिंताशील हेले ओ तांको मनरे अनेक प्रश्न जात हेला। श्री रामकृष्णଙ୍କ सहित तांकर देखा हेला। से तांको मनरे जात होइथिबा समस्त प्रश्नर समाधान करिदिले। पृथ्वी रे सबु धर्म समान और मानव सेवा ही भगवानंकर प्रकृत सेवा बोली से बुझाई देले। परवर्ती जीवन रे विवेकानंद रामकृष्णଙ୍କ आदर्श रे अनुप्राणित होई जनसेवा को निज जीवनर लक्ष्य भावरे ग्रहण करिनिले। अमेरिकार चिकागो शहर रे अनुष्ठित विश्वधर्म सभारे
से भारतर दर्शन तत्वको बुझाई दे समस्तंकर प्रशंसा भाजनर पात्र हेले। निज लक्ष्य पूरण निमंते से रामकृष्ण मिशन नामक गोटे अनुष्ठान गठन कले, जो अनुष्ठान मुख्य लक्ष्य हेउछि जनसेवा। सुतरां लेखकंकर एही उक्ति यथार्थ अटे। ख नंबर से हेउछंती मानव जातिर अलंकार सदृश। एहार मध्य सरलार्थ लिखिबा। से हेउछंती ... सदृश। संक्षिप्त गद्यांशटी डॉक्टर शुभेन्द्र मोहन श्री चंदन सिंह रचित विश्वविजयी विवेकानंद विषयरू आनीत। एठारे लेखक पाश्चात्य देशर पंडित माने किपरि विवेकानंद को मानव जातिर अलंकार सदृश बोली मत देइथिले ताहा वर्णना करिसंती। 1893 मसीहा सेप्टेम्बर मास 11 तारिख रे अमेरिकार चिकागो सहर रे विश्व धर्म सम्मिलनीर आयोजन होइथिला। पृथ्वीर प्राय प्रत्येक धर्मर प्रतिनिधि सेठारे जोग देइथांती। भारतर तरुण सन्यासी विवेकानंद को सेही सम्मिलनी रे अल्प किछि कहिबार सुजोग मिलिथिला। सर्वप्रथमे विवेकानंद भाई और भौणी बोली कही श्रोता मानंकु संबोधन कले। श्रोता माने आनंदरे उछुली पड़िले। करताली रे गगन पवन मुखरित हेला। विवेकानंद पुणी आरंभ कले निजर ओयस्विनी वाणी। भारतीय धर्म और दर्शन, हिंदू धर्मर विशेषत्व एवं विश्व भ्रातृत्वर वाणी संपर्क रे से एपरी बुझाई देले जे श्रोता माने मंत्रमुग्ध होइगले। से बुझाई देले सबु मनीष ईश्वरंक संतान। आमे समस्ते भाई भाई। मानवर सेवा ही ईश्वरंक सेवा। तांकर एहीपरि वक्तव्य सुनी सभास्थित जनमंडली कहिले से हेउछंती मानव जातिर अलंकार सदृश। एहा पूर्वरु अन्य धर्मर प्रतिनिधि माने जण जण होई निजर वक्तव्य देई सारिथिले। हेले विवेकानंदଙ୍କ परि कहार भाषण श्रोतामानଙ୍କ उपरे प्रभाव पकाई नथिला। वास्तवरे लेखकंकर एही वक्तव्य यथार्थ अटे। 4 नंबर हनुमान अमर। हनुमान कदली खाइबाकू सुख पाआंती। एथिरे द्वितीय वाक्य रे हनुमान बदल रे से बसाइले वाक्यटी शुणिबाकू भल लागिबो। एही से हेउछि एक सर्वनाम पद। निम्न रे थिबा रेखांकित पद स्थान रे उपयुक्त सर्वनाम व्यवहार करी वाक्य गुड़िक सजाड़ी लेख। क नंबर नरेंद्र छात्र भाव रे थिले विचक्षण। अति सहजरे पाठ सबू नरेंद्रंकर मने रही जाए। याको सजाड़ी कि लिखिले कौन हबो? नरेंद्र छात्र भाव रे थिले विचक्षण। अति सहजरे पाठ सबू तांकर मने रही जाए। क नंबर नरेन श्री रामकृष्ण को साक्षात कले। श्री रामकृष्ण नरेन को शिष्य भाव रे ग्रहण कले। याको सजाड़ी कि लिखिले हबो? नरेन श्री रामकृष्ण को साक्षात कले। श्री रामकृष्ण तांकु शिष्य भाव रे ग्रहण कले। 5 नंबर निम्न रे दुईटी वाक्य दिया जाइछि। सेथिरे थिबा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और युक्त वर्ण गुड़ी को बाछि लेख। से रामकृष्ण मिशन नाम रे एक सेवा अनुष्ठान गठन करथिले। एही सेवा अनुष्ठान परिचालना पाई से देश विदेशरू अनेक साहाय्य संग्रह करथिले। एबे एही वाक्य रे थिबा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और युक्त वर्ण गुड़ी को बाछि लिखिबा। से ए दंत्यास हेउछि व्यंजन वर्ण रामकृष्ण। ए र मध्य व्यंजन वर्ण, म मध्य व्यंजन वर्ण, कृ एडा युक्त वर्ण, स्न एडा मध्य युक्त वर्ण, मिशन म तो लेखा हेछि तालव्यस एडा व्यंजन वर्ण, न एडा मध्य व्यंजन वर्ण, नाम रे न म र ए तीनोटी तो लेखा हेछि व्यंजन वर्ण रे। एक ए स्वर वर्ण, क एडा व्यंजन वर्ण, सेवा स तो लेखा हेछि ब एठी लिखिबा व्यंजन वर्ण रे। अनुष्ठान अ एडा स्वर वर्ण, न तो लेखा हेछि स्ठा एडा युक्त वर्ण, न मध्य लेखा हेछि व्यंजन वर्ण रे। गठन ग हेउछि व्यंजन वर्ण,
ଠ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ଲେଖା ହେଇଛି। କରିଥିଲେ କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଏ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ସେବା ସ ଏବଂ ବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରିଚାଳନା ପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଚା ଚ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ନା ନ ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପାଇଁ ପ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ, ସେ ଏଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଶ ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଳବ୍ୟ ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଦେଶରୁ ଏଇ ବ ଦ ତାଳବ୍ୟ ସ ର ଏସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନେକ ଅ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନ ଏବଂ କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାହାଯ୍ୟ ଏଇ ସ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ହ ଲେଖା ହେବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଜ୍ୟ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ସଂଗ୍ରହ ଏଇଟା ସଂ-ଗ୍ର, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ହ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କରିଥିଲେ କ ର ଥ ଲ ଏସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। 6 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ବସାଇ ଲେଖ। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କମା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାରେ କମା ଲାଗିବ। ଲଙ୍ଘିଯାଏ ସମୁଦ୍ର, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଦୂର ଦେଶରେ ଯାଇ ଭାରତର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ, ତାପରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଶେଷ ହେବ। 7 ନମ୍ବର ଯେପରି ଡାକିବାରୁ ଡାକି, କହିବାରୁ କହି ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ତଳ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଶୁଣିବା ଶୁଣି, ଜାଣିବା ଜାଣି, ବସିବା ବସି, ନେବା ନେଇ, ଦେବା ଦେଇ, ଖାଇବା ଖାଇ, ଦେଖିବା ଦେଖି, କରିବା କରି, ପଢ଼ିବା ପଢ଼ି। 8 ନମ୍ବର ବେଳ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି, ଯେପରି ଅନେକ ବେଳ ହେଉଛି, ସେହିଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଆଉ କେତୋଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଅନେକ ଦିନ, ଅନେକ ବର୍ଷ, ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ କାମ, ଅନେକ କଥା। 9 ନମ୍ବର ମାତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଯେପରି ରାମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର ଖେଳିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ସୁଦାମ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ଭୋଜନ କଲା, ମାତ୍ର ତାର ପେଟ ପୂରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେବ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଫୁଲରୁ ଫଳ ଜାତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକାପରି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ସେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ସେହିପରି ଏକାଭଳି ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଅଥଚ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। କ ହର୍ଷଉ କୂଳ, ଏ କୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଂଶ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦୁ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। କ ଦୀର୍ଘଉ କୂଳ, ଏ କୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଟ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ତ୍ୱଆକାର ତା ଳ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଲି, ଏହି ତାଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରତାଳି ଧ୍ୱନି। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ବକ୍ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ଶ୍ରୋତାମାନେ ତାଳି ମାଡ଼ କଲେ। ତ୍ୱଆକାର ତା ଳ ଦୀର୍ଘଇ ଲି, ଏହି ତାଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ମା ତାଳିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହ୍ରସ୍ୱଉ ସୁ ର,
ଏହି ଅସୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନବ ବା ରାକ୍ଷସ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ପୂର୍ବେ ଅସୁରମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେବ ଅ ତାଳବ୍ୟ ସଦୀର୍ଘ ସୁ ର। ଏହି ଅସୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୀରୁ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ଅସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆନନ୍ଦ ଦିଏନି। 11 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଚିନ୍ତା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶୀଳ ଲାଗିଲେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବ। ସେହିପରି ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶୀଳ ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଦୟାଶୀଳ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ଧର୍ମଶୀଳ, କର୍ମଶୀଳ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ।